नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात कैप्टन अमेरिका की। जी हां, अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही चीन ने ट्रंप के कई करीबियों पर बैन लगा दिया है। चीन ने पूर्व प्रधानमंत्री पोम्पियो सहित 28 लोगों पर बैन लगा दिया है। आपको हम बता दें कि कल शपथ ग्रहण हुआ और शानदार शपथ ग्रहण हुआ कैप्टन अमेरिका का। जी हां, जो बाइडेन का हालांकि संगीनों के साए में हुआ, लेकिन उसके बावजूद शानदार रहा। और जैसे ही कैप्टन अमेरिका ने यानी कि जो बाइडेन ने कमान संभाली, साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिया है कि कोरोना से किस तरह से लड़ना है और साथ ही साथ आर्थिक सुधार किस तरह से होनी है, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी तरह की मुझसे गलती हो जाए तो आप इसे सुधारें। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने ट्रंप के कई करीबियों पर बैन लगाया है। ये बड़ी खबर, पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो समेत 28 लोगों पर बैन लगा दिया है चीन ने। और चीन से किस तरह के रिश्ते रहे हैं ये आपको पता ही होगा। अपने विदाई भाषण में बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही चीन का ये फैसला, बड़ा फैसला सामने आया है। अपने विदाई भाषण में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा था कि चीन से हमने कई व्यापारिक समझौते किए, रिश्ते बनाए, लेकिन उसके बावजूद चीन ने हमें वायरस दिया है। और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ले ली है और नए दौर की आप कह लें कि पहला अध्याय एक तरह से दुनिया ने देख भी लिया और पढ़ भी लिया है। ट्रंप की विदाई हुई और बाइडेन का व्हाइट हाउस में गृह प्रवेश हुआ है। इसी महीने हिंसा के तौर पर लोकतंत्र की चुनौतियों से जूझते सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश की कमान संभालते ही बाइडेन ने डेमोक्रेसी को लेकर ही बात की थी, लोकतंत्र को बेशकीमती बताया था। तो कैसा रहा कैप्टन अमेरिका का शपथ ग्रहण समारोह, आइए देखते हैं। The office of President of the United States. Office of President of the United States. डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के साथ ही अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जिसके केंद्र में हैं जो बाइडेन, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के फौरन बाद जो बाइडेन बिना देरी किए अपनी इनॉग्रल स्पीच देने आए तो तालियां बजने लगी। तालियों की गड़गड़ाहट शांत होते ही 78 साल के जो बाइडेन फौरन एक्शन में आए और बिना माहौल बनाए सीधे मुद्दे पर आए। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. जो बाइडेन एक ऐसे वक्त में राष्ट्रपति बने हैं जब अमेरिकी लोकतंत्र, उसका सिस्टम खुद उसी के लोगों से खतरे में है। ऐसे में अविश्वास के संक्रमण को दूर करने के लिए जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी की वैक्सीन लगाने का इरादा जताया। For the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. To the best of my ability. Preserve. बाइडेन को जज जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने शपथ दिलाई। उन्होंने अपने परिवार की बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली है और जनता को याद दिलाया कि अमेरिकी ड्रीम के लिए लोकतंत्र कितना जरूरी है। We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. जो बाइडेन को 1861 के गृह युद्ध के बाद सबसे ज्यादा बटा अमेरिका मिला है, जो राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से डिवाइडेड है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हुई हिंसा ने अमेरिकी समाज में बंटवारे की महामारी को बेपर्दा कर दिया। वॉशिंगटन में हुआ ये शपथ ग्रहण कई वजहों से अनोखा था, जिसमें जनता की जगह झंडे थे, न राष्ट्रपति स्वागत के लिए लाखों की भीड़ थी।
थी तो बस एक अजीब सी खामोशी और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग। बाइडेन के इस शपथ ग्रहण में सिर्फ 1200 लोग शामिल हुए। सबसे बड़ी बात, अमेरिका खुद से ही कांपता दिखा, इसीलिए सुरक्षा में पहली बार 25,000 नेशनल गार्ड तैनात करने पड़े। वॉशिंगटन के रास्तों को बंद करना पड़ा। लेकिन असली रिकॉर्ड तो ट्रंप ने बनाया, जो शपथ ग्रहण से नदारद रहे और ऐसा करने वाले चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। बाइडेन के शपथ लेने से पहले ही ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर हेलीकॉप्टर से एंड्रयूज एयरबेस पहुंचे और वहां से अपनी सरकार की पीठ ठोककर फ्लोरिडा के अपने रिजॉर्ट रवाना हो गए। It is my greatest honor and privilege to have been your president. ट्रंप की इस बेरुखी के बावजूद जो बाइडेन ने न सिर्फ उनका बिना नाम लिए जिक्र किया बल्कि उन्हें सलाम भी किया। So now, on this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. जो बाइडेन को एक ऐसे अमेरिका को संवारना है जहां कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर है, जिस सुपर पावर की इकोनॉमी खस्ताहाल है, लोगों में एक दूसरे के प्रति गहरा असंतोष है और दुनिया भर में उसके दोस्त उससे खफा हैं, लेकिन भारत ने एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दोहराया। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने पर जो बाइडेन को शुभकामनाएं। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूं। अमेरिका के लिए अगले 4 साल बहुत अहम हैं। अगर वो अपनी कमजोरियों को खत्म कर पाया तो फिर वो दोबारा अपना रुतबा हासिल कर लेगा, वरना अमेरिका के लिए दोबारा वापसी करना मुश्किल होता जाएगा। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। बाइडेन तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की रेस में आए और इस बार जीत भी हासिल की, शपथ भी लिया। बाइडेन एक वक्त ऐसा भी था जब उनका बचपन में वो ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाते थे। उनकी जिंदगी में पारिवारिक चुनौतियों का पहाड़ टूटता रहा। वही जो बाइडेन इतिहास रचते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र का भविष्य संभालने जा रहे बाइडेन का इतिहास देखते हैं। The best vice president America's ever had, Mr. Joe Biden. This is an extraordinary man with an extraordinary career in public service. And all of this makes him, I believe, the finest vice president we have ever seen. And I also think he has been a lion of American history. अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में बराक ओबामा ने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन क्या 78 साल के जो बाइडेन अमेरिका को संभाल पाएंगे? क्या वो बिखरे अमेरिका को फिर से एक माला में पिरो सकेंगे? चुनौती कड़ी है, लेकिन टूटना जो बाइडेन को नहीं आता। बचपन में जो बाइडेन उच्चारण संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। 10 साल की उम्र तक वो अपना सरनेम ठीक से बोल नहीं पाते थे, जिसकी वजह से दोस्त उनका बाय बाय कहकर मजाक उड़ाते थे। जवानी में बाइडेन अस्थमा की बीमारी की वजह से वियतनाम जंग बतौर फौजी नहीं जा सके। इससे पहले राष्ट्रपति बनने की उनकी 2 कोशिशें नाकाम रही। साल 1987 और फिर 2008 में जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन बराक ओबामा ने उनकी प्रतिभा पहचानी और 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया और 2020 में
उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का जोरदार समर्थन भी किया। And I believe Joe has all the qualities we need in a president right now. जो बाइडेन की निजी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी रही है। 1972 में उन्होंने एक कार एक्सीडेंट में अपनी पहली पत्नी और अपनी बेटी को खो दिया। इस हादसे में उनके 2 बेटे हंटर और बो बाइडेन बच निकले, लेकिन साल 2015 में बो बाइडेन ब्रेन कैंसर का शिकार हो गए और उन्हें भी जो बाइडेन ने खो दिया। इस हादसे ने जो बाइडेन को काफी तोड़ दिया। James Joyce was said to have told a friend that when it comes his time to pass, when he dies, he said, Dublin will be written on my heart. शपथ से चंद घंटे पहले भी जो बाइडेन अपने सबसे प्यारे बेटे को याद करके रो पड़े, जिसे वो राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते थे। You've been there for us in the good and the bad. You never walked away. And I am proud to be a son of Delaware. And I am even more proud to be standing here doing this from the Major Bo Biden facility. Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here, because we should be introducing him as president. But we have great opportunities. Delaware has taught us anything's possible. बाइडेन को निजी जिंदगी में उनकी दूसरी पत्नी जिल ट्रेसी जैकब्स ने संभाला, जो एक प्रोफेसर है और अब भी नौकरी करती है। 1975 में जिल और जो की पहली मुलाकात हुई। जिल की माने तो जो बाइडेन ने उन्हें 5 बार प्रपोज किया। खुद को जिल का पति कहने में फक्र महसूस करने वाले जो बाइडेन के लिए उनकी पत्नी गुरु है। Jill told me not to become emotional. I'm Jill's husband. आइसक्रीम के दीवाने जो बाइडेन के हाथों में भले ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कमान, लेकिन घर में उनकी पत्नी ही कमांडर है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को जमीन से जोड़े रखने के अलावा अपने झूठे बर्तन को साफ करने तक का ऑर्डर देती हैं। You know, she will always remind him to take out the trash. You know, even this morning, you know, make sure to wash your bowl. You know, Dad loves his raisin bread in the morning. And she's like, Joe, wash that bowl. Don't put it in the sink. अमेरिका में सत्ता सबसे विवादित राष्ट्रपति के हाथ से निकलकर सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के हाथों में जा रही है। इसीलिए अमेरिका को उम्मीद है कि जिस तरह जो बाइडेन ने संघर्ष करके अपनी जिंदगी को संवारा, उसी तरह वो अमेरिका की तकदीर को भी संवारेंगे। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भारत के लिए गर्व के बहुत बड़े पल आए, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रिश्ता भारत से है, बल्कि बाइडेन कैबिनेट में शामिल कुल 20 भारतीयों में 13 महिलाएं भी हैं। I, Kamala Devi Harris, do solemnly swear. I, Kamala Devi Harris, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Again. To the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने के बाद कमला हैरिस ने अपने पति को गले लगाया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुक्रिया कहा, लेकिन कमला के दिलो दिमाग पर एक ही चेहरा छाया हुआ था, वो थी उनकी मां, जिन्हें कमला ने अपनी कामयाबी समर्पित की। When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her. ये श्यामला गोपालन हैरिस का ही संघर्ष था, जिसकी बदौलत कमला हैरिस ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और एक साथ कई रिकॉर्ड बनाए।
कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। वो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति है और वो अमेरिका की पहली दक्षिण एशियाई महिला उपराष्ट्रपति भी है। कमला हैरिस की सफलता पर भारत में भी जश्न मनाया गया। इसकी वजह भी उनकी मां ही है, जो तमिलनाडु के थुलासेंद्रापुरम में रहती थी, जहां पर कमला के उपराष्ट्रपति बनने पर खुशी के दीप जलाए गए। कमला की मां 19 साल की उम्र में अमेरिका आई, जहां उन्होंने जमैका मूल के अमेरिकी से शादी कर ली। लेकिन जब कमला 7 साल की थी तो उनके माता पिता अलग हो गए। अमेरिका के ऑकलैंड में पैदा हुई कमला हैरिस को उनकी हिंदू मां ने अकेले ही पाला, जो कैंसर रिसर्चर और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी। 2003 में कमला की मां ने लॉस एंजलिस टाइम्स से इंटरव्यू में बताया, मैं तो बर्कले यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टडी के लिए आई थी। यहाँ बस जाऊंगी यह नहीं सोचा था। मैंने अपनी दोनों बेटियों को वो नाम दिए जो भारतीयता की याद दिलाते हैं, कमला और माया। You see a lot when you're the firstborn. I saw my mother and how she worked hard, and she was full of pride and would never want anyone to ever pity her. She never complained about anything. But I also knew how she suffered. I knew how she stayed up late at night trying to figure things out. ये कमला की मां ही थी, जिनकी बदौलत कमला में जूझने के गुण विकसित हुए और वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई। That I will support and defend the Constitution of the United States. कमला हैरिस के रूप में इस बार व्हाइट हाउस में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति ही नहीं होगी, बल्कि बाइडेन कैबिनेट में भी 20 ऐसे अमेरिकी होंगे जिनकी जड़ें भारत में आकर मिलती हैं। कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हुए भारतवंशियों में डॉक्टर विवेक मूर्ति बतौर यूएस सर्जन जनरल के तौर पर काम करेंगे। नीरा टंडन व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर का पद संभालेंगी। व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन एंड प्रेस ऑफिस के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर वेदांत पटेल को चुना गया है। अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के लिए वनीता गुप्ता को नॉमिनेट किया गया है। तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर सबरीना सिंह को भी नियुक्त किया गया है। विनय रेड्डी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण सलाहकार और राइटर होंगे। अमेरिका में ऐसा पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों को राष्ट्रपति की टीम में जगह मिली है, उसमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इस तरह कमला हैरिस अगले 4 सालों तक न सिर्फ उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाएंगी, बल्कि बाइडेन मंत्रिमंडल की टीम इंडिया की कप्तानी भी करेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।